हेलो एवरीवन, आप सभी का पुनः स्वागत। आज के इस सेशन में आप देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 99 बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए। चूँकि पीजीटी मैथ्स के लिए बीपीएससी 3 पेपर ले चुका है ऑलरेडी, टीआरई 1, 2, 3। तो उस प्रॉब्लम के आधार पर ये बिल्कुल निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो एनसीईआरटी के इर्द गिर्द घूमता है लगभग 70%। बाकी 30% प्रॉब्लम एप्लीकेशन बेस्ड होता है। तो बहुत ज़्यादा टफ सवाल तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन प्रत्येक टॉपिक से सवाल पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। यानी हर एक टॉपिक पर आपको इक्वली कमांड करने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। ये छोटा छोटा प्रयास हमारा है एक एक सवाल के माध्यम से कि कुछ रिवीजन होते रहे। क्वेश्चन नंबर 99 प्रोबेबिलिटी से हम उठाए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B is equals to 0.8 and probability of A intersection B is equals to 0.3, तो आपको निकालना है PA डैश प्लस PB डैश। PA डैश का मतलब हो गया A का कम्प्लीमेंट यानी A की पूरक घटना, और PB डैश मतलब B के पूरक घटना की प्रोबेबिलिटी। आमतौर पर सवाल PA और PB से रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पर सवाल थोड़ा सा अच्छा है, समझा जा सकता है, बढ़िया से बनाया जा सकता है। आपको PA यूनियन B दे दिया है, PA इंटरसेक्शन B दे दिया है। अब देखिए ये सवाल अच्छा क्यों है आपको समझ में आ जाएगा। आमतौर पर हम लोग फार्मूला यूज करते हैं PA यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब चूंकि ये दिया हुआ नहीं है और इसी के आधार पर आपको निकालना है, तो यहाँ से थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर आप लगातार बनाते रहेंगे तो बन जाएगा। बड़ी आसान सवाल है। A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी देखिए कितना दिया हुआ है, 0.8। और इधर से ले आइए आप A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी, तो ये माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी 0.3 इज इक्वल्स टू होगा A की प्रोबेबिलिटी जोड़ B की प्रोबेबिलिटी, यानी 1.1 जो है वो A की प्रोबेबिलिटी और B की प्रोबेबिलिटी का जोड़ है। लेकिन हमको निकालना है A की प्रोबेबिलिटी नहीं, A के कम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी जोड़ B के कम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप सोचते हैं कि हम पहले A निकाल लेंगे और तब PA डैश निकालेंगे, फिर B निकालेंगे तब PB डैश निकालेंगे, तो आप गलत दिशा में हैं। दोनों एक साथ निकल सकता है। बस यहीं पर आप एक इसका फॉर्मूला लगा दीजिए कि PA डैश का मतलब होता क्या है। PA डैश का मतलब हो गया 1 माइनस PA, यानी A के नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस A के होने की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली PB डैश को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस PB। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1 माइनस PA डैश प्लस 1 माइनस PB डैश। अब आप देखिए ये हो जाएगा 1 और 1 2, और ये प्लस में है 1.1, उधर लेके चले जाइए तो माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस में है दोनों उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो वो प्लस में हो जाएगा, यानी बच जाएगा आपका PA डैश जोड़ PB डैश बराबर आपका हो जाएगा 1 और 1 2 में से घटा दीजिए 1.1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0.9, और यही इस सवाल का जवाब है 0.9। देखिए 0.9 कहाँ है ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन है आपका B, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा B। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा जगह मेरा पेज में बच गया है, इसका इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बता देते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी एक घटना के हो जाने पर दूसरे घटना के प्रोबेबिलिटी। इसको लिखने का तरीका होता है PA बटा B। PA बटा B का मतलब होता है A की प्रोबेबिलिटी जब B हो चुकी हो, यानी जो हो चुका है उसको डिनोमिनेटर में और जो होना है उसको न्यूमरेटर में। और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कंपटीशन में शॉर्टकट लगाने के लिए आप इसके जगह पर लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई एन बी। इसी प्रकार से अगर हम लिख दें पी बी बटा ए, तो इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान देना है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई एन ए। ये ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल्स टू जीरो। किसी घटना के हो जाने के उपरांत दूसरे घटना के होने की प्रोबेबिलिटी को कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर ए और बी कोई दो घटना घट रहा है जिसमें बी ऑलरेडी हो चुका है, तब ए के होने की प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं पी ए बटा बी से, और पी ए बटा बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।